हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रियल पेपर पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो विद्यार्थी बिहार मैट्रिक का यहाँ पर मैट्रिक से यहाँ पर थोड़ा मोड़ा गलती हो चुका है टाइपिंग लिखने में। या मैट्रिक को यहाँ एक और पाई होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैट्रिक होना चाहिए, ऐसे जैसे लिखा है ऐसे मैट्रिक, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी हो यहाँ थोड़ा, ठीक है, थोड़ा मोड़ा हो जाता है बनाने में थैमेल को, ठीक है। यहाँ लिखा गया है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027, यहाँ लिखा है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027। तो आप सारे बच्चों को बता दें कि जो विद्यार्थी 2027 में बिहार बोर्ड 2027 में वो आप लोग 10वीं क्लासेस का परीक्षा देने वाले हैं, तो आप सारे बच्चों को लेके आ चुके हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैथ का, ठीक है। क्या लेके आए बाबू, मैथ यानी गणित का बाबू आपका विरल ऑब्जेक्टिव लेके आ चुके हैं। 100% लड़ेगा परीक्षा में। तो बाबू आप लोग से वादा कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। जो विद्यार्थी इस चैनल पे फर्स्ट बार आते होंगे रियल पेपर पर, सारे बच्चे चैनल को भी बाबू सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बाबू हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया, यदि भाग एरोथ्रियम का a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4 और q बराबर क्या है 5 और r बराबर 1 हो, तो a का मान क्या है। तो a का मान क्या होता है, तो आप सारे बच्चे a का मान जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 21 होता है। कितना होता है, 21 होता है। ऑप्शन और पहला का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सभी बच्चों को दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है, यदि भाग एगोरोथियम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में हमारे बी बराबर 73, क्यू बराबर 34 और आर बराबर 23 हो, तो ए का मान क्या है। देखिए बहुत जैसे हम बता दें, इसमें कहा गया है कि आपका बी ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। इसका जो वो इसमें कहा गया ए का मान क्या होगा, तो दूसरा का आंसर होता है वो 2505। कितना होता है 2505 होगा। आप लोग निकालेंगे तो हम निकाल पाएंगे, क्योंकि अभी छोटा सा जो है ना आप सभी का इसमें कवर नहीं हो पाएंगे। जैसे डिजिटल आता है उसे आप सभी को कवर करा करा के बताएंगे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं आप लोग को है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया कि यदि पी एक्स बराबर 4x² 4x² प्लस माइनस 2x3² प्लस या हमारा क्या है 17x² माइनस 4x प्लस 30 को क्यू हमारे x बराबर x प्लस 2 से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात क्या है। तो भागफल का जो घात होता है वह क्या होता है। तो मेरे प्यार जो आपका 3 होगा राइट आंसर। ऑप्शन आप लोग का बी होगा। चलिए दिखाते हैं आप लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि पी एक्स बराबर हमारे 4x² माइनस 5x प्लस 6 को हमारे क्यू एक्स बराबर x² माइनस 2 से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात बताइए। बाबू जो भागफल का घात होता है वह क्या होता है, आप सारे बच्चे बताइए मेरे प्यारे बच्चों। चौथा का आंसर आप सारे बच्चों का होता है मेरे प्यारे बच्चों, होता है कितना होता है 2 होता है। यानी ऑप्शन नंबर आप सारे बच्चों का चौथा नंबर क्वेश्चन का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग का पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन आप सारे बच्चों को दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा विभिन्न का आपका दशमलव प्रसार शांत है। तो आप लोग बताइए पांचवा का आंसर क्या होता है। तो आप सारे बच्चों का पांचवा का जो आंसर होता है बाबू 15 बटा आपको 2 पर घात 2 और गुणे पर 5 पर घात 3। तो यानी इसका आंसर जो होता है बाबू आप सारे विद्यार्थी जी का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग का छठा नंबर है, हमारे लिखा गया है पी बट्टा में क्या है हमारे 2 पर एन घात और गुणे 5 पर घात एम के रूप में हमारे रूप में क्या लिखा है 0.505 को लिखा जा सकता है। तो लिखा कैसे जाता है, तो हमारे 100 देखिए 101 बटा हमारे 2 पर घात 3 गुणे 5 पर घात 2 ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर आप सारे बच्चों को छठवां का डी होगा राइट आंसर। देखिए वो आप लोग को मैथ कहीं से सीखना हो सीख लीजिए, भले वाला देखिए हम जैसे हम मैथ बताते हैं ना वैसा हमारे जैसा कोई मैथ आप लोग को बताने वाला ही नहीं होगा। आप लोग कहीं भी कोचिंग संस्था में पढ़ाई करने जाते होंगे तो हम जैसे पढ़ाते हैं वैसे कोई पढ़ाता ही नहीं होगा वो, ठीक है। और आप लोग को आसान भाषा में आप लोग को समझा देते हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहना और बढ़िया से आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग का बहुत सारे कम से अगस्त हो चुका, अगस्त महीना भी निकलने वाला है। अगस्त के बाद आपका बहुत अगस्त सितंबर आने वाला है। इसे आते आते बहुत मालूम है सितंबर अक्टूबर नवंबर बहुत दिसंबर आपको बताते बहू मात्र 5-6 महीना बचा हुआ टाइम।
5-6 महीने रगड़ के मेहनत कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग का परीक्षा जो है आप लोग का फरवरी से ही स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस वर्ष भी फरवरी में आप लोग का परीक्षा होने वाला है मैट्रिक का। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, अभी डेट निकला नहीं, डेट निकलेगा तो आप लोग को बता देंगे। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया हमारे है कि यदि पी हमारे 3 रूप का हो तो हो, और हमारे क्या क्यू हमारे 6n गुणे 5m रूप का आता था, हमारे यम आपका युम कोमा यन कोई समस्त पूर्णांक हो तो भी इनका है हमारे p बटा क्यू का दशमलव प्रशांत कैसा होगा। तो कैसा होगा बताइए आप सारे बच्चे। तो 7 का आंसर होता है शांत। क्या होता है मेरे प्यारे, जो शांत होता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सारे विद्यार्थी का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं मेरे प्यारे, जो आप लोग का नेक्स्ट है कि प्रथम 10 से विषम संख्या का माध्य क्या है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या है। तो 8 का आंसर आप लोग का होता है 10 होता है, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। चलिए इसमें दिया गया कि आपका रूट क्या है, रूट में हमारे 64/81 गुणे 16 प्लस हमारे रूट में 16/9 है। तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो 9 का आंसर आप लोग का होता है परिमेय संख्या। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा। चलिए दिखाते हैं 10 नंबर है कि हमारे दो परिमेय संख्याओं हमारे क्या है, दो परिमेय संख्याओं का हमारे 3 गुणे 3 प्लस रूट में 6 तथा 3 माइनस रूट में 5 का अणुन कल का गुणनफल होगा 1। क्या होता है आप बताइए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो 10 का आंसर मेरे प्यारे जो होता है अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। चलिए दिखाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया हमारे रूट में 10, रूट में जो है 10 है और गुणे में रूट में 15 का है, यह क्या होता है आपका बताइए, ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये होगा आप सारे बच्चों का या अपरिमेय संख्या ही होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चलिए दिखाते हैं आपका नेक्स्ट है, आप लोग का नेक्स्ट दिया गया आपका 12 नंबर दिया गया कि यदि 156 बराबर हमारा 2x है और गुणे 3y गुणे हमारे का 3 का 13z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यार जो होता है 4 होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए कवर करने आ चुके हैं 13 नंबर क्वेश्चन के पास हैं। तो कोष्ट में हमारे 0.3 पर पाई और वह प्लस में जो होता है 0.4 पर पावर का एक का है का सरल रूप है। तो क्या इसका मतलब होता है बाबू। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दीजिए। तो होता है 7/9 होता है। क्या होता है 7/9 होता है, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर के, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो कौन सा पूर्णांक है बाबू। 14 का आंसर होता है 6Q प्लस 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 14 का ए होगा राइट आंसर। चलिए कवर करते हैं 15 नंबर के, यदि दो संख्याओं का मसा बराबर 25 और लसा 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो 15 का आंसर आप लोग का होता है 1250 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए कवर करते हैं दो लगातार विषम संख्या का मसा होता है। तो क्या होता है बाबू 16 का आंसर आपका होता है 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया आप लोग का है कि यदि भाग एरुथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में हमारे बी बराबर 61 क्यू बराबर 27 तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान क्या होगा। तो ए का मान मेरे प्यारे से क्या होता है, तो ये होता है आप लोग का ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए कवर करते हैं आ चुके हैं 18 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एफ एक्स बराबर हमारे एक्स 4 स्क्वायर माइनस 2x 3 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 हो तो जी एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। तो मेरे प्यार से क्या घात होता है। तो 18 का आंसर क्या होता है। 18 नंबर क्वेश्चन का नहीं पाऊँ आप सर बच्चे बताइए। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का होता है 2 होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये वो जो है ना रॉन्ग है, जो क्वेश्चन है आपको 19 में इसका रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इसका इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। तो चलिए आपको बताते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि यदि 140 का हमारे 2x से गुणे और 5y गुणे 7z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी विद्यार्थी बताइए। तो 20 का आंसर होता है 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आप लोग इसका आंसर, इसका जो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है बाबू, तो इसका भी आप लोग का 19/33 होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा राइट आंसर। आपको मात्र 20 ऑब्जेक्टिव बताएं इस क्लासेस में। तो आप लोग क्या बता सकते हैं बाबू कि 20 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग कितना सही कर दिखाए हैं। 20 को ऑब्जेक्टिव में से आप लोग का कितना सही हुआ है,
सारे बच्चे बताने की प्रयास कीजिए। और जो बच्चे अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो बाबू, तो सारे बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को अधिक से अधिक बाबू शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, प्लीज़ करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को प्रतिदिन इस चैनल पे वीडियो मिलता रहता है 5:30 बजे सुबह और शाम दोनों टाइम। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बनता है, तो सारे बच्चे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं बाबू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सभी को थैंक यू सो मच।